श्री हरि। मैं सोनम गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि घर के मंदिर में किन देवी देवताओं की मूर्ति रखना अनिवार्य है। इसके साथ ही मूर्तियों को प्रतिदिन क्या स्नान कराना चाहिए, भगवान को भोग में क्या लगाएं, प्रतिदिन भोग के बाद हमें कितनी देर तक भोग को रखना चाहिए, भगवान की ज्योति जो हम प्रज्वलित करते हैं शाम के समय उसको क्या दोबारा धोना चाहिए। इससे जुड़ी हुई कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी, इसके साथ ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके जो कमेंट आते हुए आते हैं कि दीदी जब मैं पूजा करने जाती हूँ तब स्पेशली हमारा जो मन है वो इधर उधर भटकता है, इसके लिए कोई समाधान बताओ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसा समाधान बताऊंगी जिससे यदि आप पूजा करने आओगे तो आपका मन जो है वो भगवान से ही लगेगा, कभी भी इधर उधर भटक सकता नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में एक प्यारा सा कमेंट करिए। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। जैसा कि दोस्तों बात मैंने की थी कि मंदिर में किन देवी देवताओं की मूर्ति को रखना अनिवार्य है, तो सबसे पहले तो मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी कि मंदिर में जैसा कि सर्वप्रथम पूजा गणेश की बताई गई है, तो गणेश की मूर्ति होना बहुत अनिवार्य है। पंच देवताओं की मूर्ति का होना अनिवार्य है। आपके मंदिर में कम से कम 5 मूर्तियां होनी चाहिए, भगवान श्री गणेश की, भगवान श्री भोलेनाथ की, भगवान श्री विष्णु की। इसके साथ ही आप चाहो तो भगवान श्री सूर्य देव की रख सकते हो, या सूर्य देव की नहीं रखते हो तो आप हनुमान की भी रख सकते हो। हनुमान बाबा के साथ माता रानी की भी आपको यानी 9 दुर्गा की मूर्ति भी अपने मंदिर में जरूर रखनी चाहिए, यानी पंच देवताओं की मूर्ति आपके मंदिर में होना अनिवार्य है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात और आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी कि कई लोग काफी तीर्थ स्थान पर जाते हैं और जगह जगह से फोटो और मूर्ति लेकर आते हैं, उसके बाद उनके घर में अस्त व्यस्त पड़ी रहती है, जिससे भगवान का अपमान होता है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, बहुत सारी मूर्ति आप खरीद कर ना लाएं, आप उतनी ही मूर्ति फोटो अपने घर में खरीद कर लाएं जिनकी आप अच्छे से सेवा प्रार्थना कर सके। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये आया था कि क्या प्रतिदिन भगवान की मूर्तियों को स्नान कराना चाहिए। तो भगवान की मूर्ति यदि आपके घर में पीतल की है तो यदि आपके पास टाइम है तो आप प्रतिदिन उनको स्नान कराइए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे यहाँ गणेश लक्ष्मी जी की, गौरी माँ की, राम दरबार की, लड्डू गोपाल की मूर्ति जो है वो पीतल की है, तो मैं इनको प्रतिदिन स्नान कराती हूँ, प्रतिदिन इनके वस्त्र चेंज करती हूँ। इसके बाद में जो कांच से जड़ी हुई मूर्तियां हैं इनको मैं कपड़े से गीला करके यानी कपड़े को मैं गीला कर लेती हूँ, फोटो को पोंछ देती हूँ। इस तरीके से स्नान कराते हैं। सांकेतिक स्नान भी करा सकते हैं आप लोग, किसी पुष्प की सहायता से जल लेकर, लोटे में जल लेकर, और इस तरीके से छिड़काव गंगा जल डाल के आप कर लीजिए। इससे भी आपकी मूर्तियां जो है वो पूर्ण स्नान के फल की प्राप्ति कराएंगी। ठीक है। तो इस तरीके से भगवान को आप पवित्र कर सकते हो। और मैं आप लोगों को एक बात और इम्पोर्टेंट बताना चाहूंगी, यदि आप प्रतिदिन मूर्तियों को स्नान नहीं करा पा रहे हो, यदि आपके घर में लड्डू गोपाल है, भगवान शिव की शिवलिंग है, तब आपको प्रतिदिन स्नान कराना है, लड्डू गोपाल को भी और शिवलिंग पर भी आपको अभिषेक करना है। ठीक है। इसके बाद आप मूर्तियों को जल से छिड़काव करके भी काम चला सकते हो। अब बात करते हैं कि हम अपने पूजा में कौन सी आरती का यूज करें, क्योंकि प्रतिदिन हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, बहुत सारे देवी देवता होते हैं, तो कौन सी आरती का गानी हमें चाहिए या कौन सी आरती हमें रोज करनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी, जैसा कि यहाँ पर सारे देवी देवता हैं तो आपको भगवान श्री गणेश से आरती शुरू करना है। ओम श्री गणेशाय नमः, आप अपनी आरती स्वीकार करो। इस तरीके से आप सभी देवी देवताओं का नाम लेते हुए उनको आरती आप ग्रहण करा सकती हैं। जैसा कि हे भगवान विष्णु आप अपनी आरती ग्रहण करो, विष्णु भगवान लक्ष्मी माता आप अपनी आरती को स्वीकार करो, हे माँ 9 देवी माँ अपनी आरती स्वीकार करो, भोलेनाथ गौरा माँ अपनी आरती स्वीकार करो, हे गुरुदेव महाराज अपनी आरती स्वीकार करो, राम दरबार आप अपनी आरती स्वीकार करो। यानी इस तरीके से भी आप जल्दी में आरती अपने घर पे कर सकती हो और सभी देवी देवताओं अपनी आरती को स्वीकार भी करते हैं। यदि आपके पास समय है तो आप आरती गा सकते हो, 1 2 5 7 इस तरीके से आरती भी गा सकते हो। ठीक है। और इसके साथ ही लास्ट में यदि आपके पास समय है तो आपको एक शब्द जरूर बोलना चाहिए, कर्पूर्य गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव
इस तरीके से बोलना है भगवान को, हमें स्मरण करना है, प्रणाम करना है, उनसे बोलना है आप मेरे माता पिता, मेरे भाई मित्र सब कुछ हो। तो आप जब आप अपना इस तरीके से लास्ट में पूजा करते हुए समापन करते हो तो भगवान आप पर कृपा दृष्टि जरूर करते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं चंदन की। तो हमें देवताओं को चंदन लगाना चाहिए, सफेद चंदन, पीला चंदन, लाल चंदन, किसी भी तरीके के चंदन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे भगवान विष्णु हुए, भगवान श्री भोलेनाथ हुए, और लड्डू गोपाल हुए, राम भगवान हुए, और इसके साथ ही आपके गुरुजन की कोई तस्वीर रखी है उनको आप लगा सकते हो। यानी देवताओं को आपको चंदन लगाना है, माता को आपको चंदन नहीं लगाना है। देवियों को चंदन लगाना वर्जित बताया गया है। माता को आप सिंदूर लगा के उनका पूजन कर सकते हो। साथ में आप अक्षत यानी चावल को जरूर चढ़ाएं। चावल चढ़ाते समय आपको याद रखना चाहिए चावल आपके टूटे नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। और इसके साथ ही चावल चढ़ाते समय आपको एक बात और याद रखनी है, भगवान श्री हरि यानी भगवान श्री विष्णु को या लड्डू गोपाल को या राम भगवान को हम चावल नहीं चढ़ाते हैं। भोलेनाथ को हम चावल चढ़ाते हैं, लेकिन भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप को हम चावल नहीं चढ़ाते हैं। तो उसके बदले में यदि आपके पास आपके मंदिर में काले तिल हैं तो या सफेद तिल हैं उनको भी आप चढ़ा सकते हो। ठीक है, तो आप साधारण सी पूजा करिए, भगवान को सिर्फ और सिर्फ तिलक लगा के भी भगवान का वंदन आराधन कर सकते हो। अब प्रश्न है कि दीदी रोज रोज पुष्प नहीं मिलते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे यहाँ भी पुष्प मंदिर में नहीं है, क्योंकि मुझे भी प्रतिदिन पुष्प नहीं मिल पाते हैं, तो मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ। हाँ, किसी खास त्योहार पर या किसी खास दिन हमारे छत पे हमारी क्यारी में लग जाते हैं तो हम जरूर भगवान को भेंट करते हैं पुष्प। इसके साथ ही हम अपने घर के मंदिर में यदि हो सके तो शंख को रखें, शंख का आप तिलक करिए, चावल चढ़ाइए इन पे। और आपके मंदिर में यदि कछुआ है तो प्रतिदिन आपको उसमें जल भर के रखना है। आरती को कभी भी आपको इस तरीके से जमीन में खाली नहीं रखना है। आरती में जब भी आप अपनी आरती को कर लें तो या तो आप किसी कटोरी या किसी बर्तन में रख दें, नहीं तो आप आरती के नीचे चावल या अक्षत जिसको बोलते हैं वो रख ले, या कुछ पुष्प का आप ढेर बना के उस पर इस तरीके से आरती को रख सकते हो, लेकिन आरती को कभी डायरेक्ट जमीन पर नहीं रखते हैं। ठीक है, मंदिर में 1 लोटा जल अवश्य हमें भर के रखना चाहिए। आप देख सकते हो मेरे यहाँ भी जल भरा रखा है। इस जल का विशेष महत्व है। यदि इस जल को आप अपने किसी भी नकारात्मक ऊर्जा या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम या परिस्थितियों से दूर होने के लिए करते हो, जैसे यदि आपके बच्चे को लंबे समय से कोई बीमारी है, उसका बुखार नहीं उतर रहा है, तो ये जल आप थोड़ा सा बाल्टी में डालकर बच्चे को स्नान करा सकते हो। काफी ज्यादा असर होता है, काफी ज्यादा भगवान की कृपा होती है। ठीक है, इस जल को आप पिला भी सकते हो, नहीं तो आप इस जल को अपने घर की छत चारों तरफ बाउंड्री पर भी इसको डाल सकते हो। इससे आपके घर में कोई भी किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा वास नहीं करेगी। इसके साथ ही आप इस जल को पैरों के साथ बिल्कुल भूल से भी ना पड़ने दें। ठीक है, पैरों पे ये जल नहीं पड़ना, यानी पैरों के नीचे नहीं आना चाहिए। यदि आप अपने शरीर पर इसको छिड़कते हो तो काफी ज्यादा सकारात्मक प्रभाव मिलता है, और ये जल बहुत ही ज्यादा दिव्य शक्तियों से भरपूर हो जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं पानी को अपने रंग में उतारा जा सकता है, तो ये जो जल है वो परमानेंट भगवान के समक्ष रखा रहता है, तो इस जल की बात कुछ खास हो जाती है। ठीक है, तो इस जल को आपको इस तरीके से इस्तेमाल करना है। इसके बाद आप लोगों को मैं बताऊं कि आप चंदन इस्तेमाल जो भी करते हैं, यदि घिसने वाला है तो आप अपनी हथेली की इस जगह पर यहाँ पर शुक्र पर्वत पर किया करिए, इस पर यहाँ पर घिसा करिए। ये जो अंगूठे के नीचे का भाग होता है ये शुक्र पर्वत होता है, और इस शुक्र पर्वत पे जब हम भगवान को चंदन घिसके यानी भगवान को स्पर्श करते हैं, फिर इसमें लगाते हैं, फिर स्पर्श करते हैं, फिर लगाते हैं, फिर स्पर्श करते हैं, तो हमारा शुक्र पर्वत जो है वो मजबूत होता है। और जिसका भी शुक्र पर्वत मजबूत होता है दोस्तों, उसके घर में कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं रहती, उसके घर में हमेशा ही बढ़ोतरी होने लगती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चंदन भगवान को लगाना है, आरती करनी है। अब बात करते हैं भोग की। तो भोग आपको कैसे लगाना है, आपके घर में आप चाहें तो मिश्री रख सकते हो। मंदिर में आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, मेरे आपको यहाँ पर मिश्री भी मंदिर में मिल जाएगी। मैं हमेशा ही अपने मंदिर में मिश्री रखती हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो जो मीठे वाले दाने आते हैं उनको भी मैं रखती हूँ मंदिर में, भगवान की पूजा में भोग के लिए यूज करती हूँ। इसके साथ ही मैं डेली ड्राई फ्रूट्स का भी भोग भगवान को लगाती हूँ, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स बहुत ही उत्तम होते हैं भगवान को भोग लगाने। जैसा हम भगवान को स्मरण करेंगे, जैसा हम खिलाएंगे, वैसा ही सेम भगवान हमसे देंगे, हमें देंगे, क्योंकि कहते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यदि आप भगवान के साथ जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही आप उसके बदले में
पाओगे। तो भोग आप इस तरीके से आप किसी भी अपने घर में, यदि आपके घर में फल रखा है तो उसका भी आप यूज कर सकते हो। अब प्रश्न आता है कि कितनी देर तक भोग को रखें। तो भोग आप हद है तो 2 मिनट तक मंदिर में रखिए, पूजा संपन्न करिए। जब तक आप तुलसी पर जल चढ़ाने जाओगे, भगवान श्री सूर्य देव को जल चढ़ाने जाओगे, उतनी देर में आपका भोग जो है भगवान स्वीकार कर लेंगे। उसके तुरंत बाद से आप भोग को उठा लीजिए और घर के पूरे जितने भी सभी फैमिली मेंबर हैं उनको देना चाहिए। और इसके साथ ही महत्वपूर्ण बात एक ये भी याद रखनी चाहिए कि आपको भी, यानी जो भी पूजा कर रहा है, भगवान को भोग लगा रहा है, उसको भी वो जो प्रसाद है वो ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम उन भोग को स्वीकार नहीं, मतलब ग्रहण नहीं करते, तब तक हमारी पूजा का फल हमें नहीं मिलता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न की बारी आ गई है कि जब हम पूजा करने जाते हैं तो तब ही हमारा मन क्यों इधर उधर ज्यादा भटकता है, दुनिया भर की बातें आती हैं और लोगों के बारे में हम सोचते हैं। तो उससे बचने के लिए सबसे अच्छा और सबसे मेरा जो मैं खुद से आजमाती हूँ तरीका, क्योंकि जब मैं पूजा करती हूँ तो मैं अपने पास मोबाइल से भजन को चला के रख लेती हूँ। भजन चला के रखने से हमारे मन में शांति मिलती है, भगवान से प्रीति होती है, अश्रु अपने आप बहते हैं, भगवान से ध्यान भटकता ही नहीं है। क्योंकि भजन में यदि आप खो जाते हो तो फिर आपको दुनियादारी की चिंता या दुनियादारी की बातों को ध्यान में नहीं आने देता है। ठीक है, तो भजन आप चला के रख लीजिए। नहीं तो आप पूजा करते समय हनुमान चालीसा या माता दुर्गा का चालीसा भी जाप कर सकते हो। लेकिन मुझे श्री हरि की भजन सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं अपने मंदिर में भजन को चला के रख लेती हूँ। इससे घर में भी सकारात्मक ऊर्जा होती है और हमारा मन जो है वो भी नहीं भटकता है। तो इस तरीके से आप भगवान के चरणों में ध्यान लगा सकते हो। क्योंकि इससे पहले जब मैं आज से 1-2 साल पहले इस तरीके से पूजा नहीं करती थी तो मेरा भी यही क्वेश्चन था कि मन भटकता है। जब पूजा करने जाती हूँ तब स्पेशली मेरा मन जो है वो इधर उधर भटकता था। तो अब मैंने इसी तरीके के ट्रिक्स को यूज करना शुरू किया है। भगवान के भजन को चला के रख लेते हैं। तो विश्वास करिए, यदि आप भगवान के भजनों में लग जाते हो तो आपका जो मन है वो अच्छा होगा, यानी भगवान की तरफ आप और भी ज्यादा खिंचने लगोगे। इसके साथ ही इम्पोर्टेंट बात, घर के मंदिर में आपको घंटी जरूर रखनी चाहिए। घंटी रखने के साथ साथ आपको एक बात और याद रखनी है कि जब भी आप भगवान को भोग लगाएं, भगवान श्री हरि को भोग लगा रहे हुए, कोई विशेष दिन है, किसी भी प्रकार का विशेष त्योहार है, तो आप भगवान श्री हरि या भगवान श्री लड्डू गोपाल को भोग लगाते समय अपने भोग वाली सामग्री में आप तुलसी दल भी डाल सकते हो। भगवान श्री हनुमान को भोग लगाते समय तुलसी दल उसमें डाल दिया जाता है, बहुत ही ज्यादा इनको प्रिय है। और इसके साथ ही आपको मैं ये भी बताना चाहूंगी, घंटी को हमें जरूर बजाना चाहिए जब भी हम भोग को लगाते हैं। तो भोग लगाते समय हमें घंटी बजानी चाहिए, तालियां बजानी चाहिए, आंखों को बंद करना चाहिए। इससे हमारे भगवान जो है वो भोग जल्दी से स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैं एक बात और कहना चाहूंगी, यदि आपके घर के मंदिर में आप लाल रंग का, पीले रंग का वस्त्र बिछाते हैं तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ बात है। अन्यथा आपके घर में जो भी सामग्री है, पुष्पों से आसन दे सकते हो। आप चाहो तो और भी तरीके की सजावट अपने घर में करा सकते हो। लेकिन मैंने, आप लोग देख सकते हो, लाल रंग का आसन बिछा रखा है जो कि वेलवेट का है, बहुत ही सुंदर सा है। भगवान को भी इसमें कोमल कोमल फील होता होगा। आप चाहो तो आर्टिफिशियल मालाएं लेके भगवान को सजा सकते हो। और ये है हमारे मंदिर में सभी देवी देवताओं, एक बार मैं बता दूं, मेरे मंदिर में सभी देवी देवताएं हैं। और मैं एक बात और हमेशा ये याद रखती हूँ, मैंने कल के ब्लॉग में भी बोला था कि हर जगह जाएं पर हर जगह से मूर्ति फोटो को लेकर ना आए, ना ही उन्हें बंटवाएं। क्योंकि लोगों के यहाँ जब हम देने के लिए मूर्ति फोटो लाते हैं तो मूर्ति फोटो हम छोटी छोटी लाते हैं, जिनका कोई भी काम नहीं होता है। और जब काम नहीं होता है तो हम भगवान की जो फोटो मूर्ति है वो कहीं रख के छोड़ देते हैं या कहीं भी घर में पड़ी हुई। ऐसा नहीं करना है। जितने की आप सेवा कर सको, जितने की आप पूजा कर सको, उतने ही भगवान की मूर्ति फोटो आप अपने घर में लेके आए। आई होप दोस्तों आपको मैंने सारी चीजें बहुत डिटेल में समझाई, बहुत ही आसान तरीके से समझाई। आप लोगों को मैं बताऊं, मंदिर में लास्ट की मैं एक और जानकारी देना चाहूंगी, जस्ट नजर पड़ गई है। मंदिर में आपको आसन जरूर रखना है। आपके घर में बैठ के पूजा होती है तब भी आप आसन पर बैठ जाइए। यदि आप खड़े होकर करते हो, जैसा कि मेरी ये जो मंदिर है उसमें हम खड़े होकर ही पूजा करते हैं, तो भी हमारे यहाँ आप देख सकते हो एक आसन बिछा हुआ है, ये देख सकते हो आसन लगा हुआ है। तो इसी आसन पर हम खड़े होके पूजा करते हैं। बिना आसन पर जब हम खड़े होके पूजा करते हैं डायरेक्ट जमीन पे, तो उस पूजा का फल हमें
नहीं मिलता है। और कई सारी मेरी बहनों का ये भी प्रश्न है कि दीदी सिंदूर जो है वो मांग में पहले भरना चाहिए, उसके बाद पूजा करनी चाहिए, या पूजा करने के बाद हमें सिंदूर भरना चाहिए। तो मैं तो ये करती हूँ कि मैंने नहाया, चोटी करने का टाइम नहीं होता है क्योंकि घर में बहुत सारे काम होते हैं, प्रत्येक महिला को होते हैं, बच्चों को स्कूल जाना होता है, हस्बैंड को ऑफिस शॉप पर जाना होता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, डायरेक्ट नहा के अपनी पूजा की सामग्री को लेके, बाल्टी इत्यादि भोग को लेके ऊपर आ जाती हूँ, भगवान को सभी को स्नान कराती हूँ। स्नान कराने के बाद हम क्या करते हैं, भगवान को जो सिंदूर यानी माता रानी को जो सिंदूर लगाते हैं उसको अपने मांग में भी भर लेते हैं और अपने मस्तक पर भी लगा लेते हैं। इसी के साथ दोस्तों, और कंठ पे हमें भगवान का जो भी चंदन लगाते हैं उसको भी लगाना चाहिए, क्योंकि चंदन कभी भी सुहागन स्त्रियों को अपने मस्तक पर नहीं लगाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी, तरीका अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हरि।